नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के बारे में। एक कोर्ट का फैसला, माननीय कोर्ट के द्वारा एक फैसला सुनाया गया है जो अभ्यर्थियों के पक्ष में और काफी स्ट्रॉन्ग फैसला है, जिसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और इस फैसले के रिगार्डिंग 2022 में जो बहाली आई है 2504 पदों पे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसमें पेट वाले जो पेट का एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए क्या संभावनाएं बन रही है उस पर भी हम विचार करने वाले हैं। ठीक है, ये कोर्ट का जो फैसला आया है, पुरानी जो भर्ती थी 2015 और 16 में निकाली गई थी 850 पदों पे, उसके रिगार्डिंग ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है 2504 भर्ती को लेकर। ठीक है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं और आप लोगों से विनम्रपूर्वक निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितने भी सीआईटीएस करने वाले लोग हैं उन तक मेरा वीडियो पहुंचे और हम लोग एक मजबूत पक्ष के साथ खड़ा हो सके। ठीक है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि मैं पेट और नॉन पेट में नहीं हूं, मैं सीआईटीएस करने वाले लोगों के साथ हूं। उनको न्याय होनी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी समस्याएं आती है तो मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूं और खड़ा रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम ये कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर में क्या लिखी गई है डिटेल्स में आपको समझाते हैं। तो देखिए, ये जो इसमें जो ऑर्डर दिखाया गया है ये बहुत ही लंबा है, लगभग 15-16 पेज का है और इसमें एक एक पॉइंट को बताना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल क्या डिसीजन है वो मैं आपको एक पेपर के कटिंग से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे पेपर में भी दे दिया है, क्या लिखा है कि 850 अनुदेशों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने का आदेश रद्द। क्या हुआ था कि 2014 में एक नियमावली बनाई गई थी अनुदेशक भर्ती के लिए और उसमें जो प्रावधान था, जो मेरिट लिस्ट का प्रावधान था वो मेरिट बेस पे था। ठीक है, उसमें 85% आपके एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन से नंबर लिए जा रहे थे और आपके 15% आपको इंटरव्यू के बेस पे नंबर दिए जाना था। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बहुत सारे नोटिस के माध्यम से यह बता दिया गया कि अब उत्तर प्रदेश में जितने भी बहालियां होंगी सबका आधार लिखित परीक्षा होगा, कोई भी बहाली अब मेरिट के बेस पे नहीं ली जाएगी। ठीक है, ये 17 की बात है, 17-18 के आसपास ये सारे नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन ये जो बहाली निकाली गई थी 850 पदों पे 15 और 16 में थी, उस समय मेरिट बेस पे नियमावली था कि मेरिट बेस पे ही इनका भर्ती होना है। अब जब सरकार की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया तो जो आयोग था, जो भर्ती लेने वाला आयोग था यूपीएससी, अब ये सरकार के अधीन में संस्थाएं होती है, काम करती है और सरकार के आदेश का पालन करना इनका जिम्मेवारी होता है। तो इन्होंने भी एक नोटिस जारी कर दिया कि अब हमारे थ्रू जितने भी पुरानी भी भर्तियां या नई भर्तियां हैं सब में हम लिखित परीक्षा लेंगे, चाहे पुरानी भर्तियां मेरिट पे क्यों ना हो, जो पेंडिंग में उसका अब लिखित परीक्षा होगा। उसके लिए इन लोगों ने जुगाड़ लगाया कि जो इंटरव्यू वाला पार्ट है 15 नंबर का, उस पर हम लिखित परीक्षा लेंगे 100 नंबर का और जितना भी आप नंबर लाइएगा उसका 15% हम ऐड कर देंगे, मतलब 85 प्लस जो लिखित परीक्षा होगा 15% उसमें ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि सरकार का नियम का पालन करना होगा। अब ऐसे में इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी थे वो केस में आप देखे होंगे, उसमें नाम याचिका में नाम भी है, जो लोग थे वो कोर्ट चले गए और जब कोर्ट गए तो माननीय कोर्ट का फैसला आ गया कि फॉर्म भरते समय जो नियमावली में लिखा गया था, मतलब मेरिट का आधार जो लिखा गया था, जो वर्णन था, उसी आधार पे ये बहाली किया जाए, क्योंकि बीच में आपने नियम को चेंज किया। लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि बहाली बहुत पहले निकाल दी गई थी और आपका जो नियमावली बना, आपका जो परीक्षा लेने का जो पैटर्न बना वो 17-18 में है, जबकि बहाली 15-16 की है। तो फिर पुरानी बहालियों पर यह लागू करना सही नहीं है और बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो लोगों ने फॉर्म भरा है 3 साल 4 सालों से वेट कर रहे हैं मेरिट लिस्ट का, तो उन्होंने तो कोई तैयारी किया नहीं और आपने नोटिस जारी करके बता दिया कि हम लिखित परीक्षा लेंगे। और लिखित परीक्षा लेने की बातें कह के भी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि इस वाली बहाली में लिखित परीक्षा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका नियमावली ही पूरी तरह से मेरिट बेस पे था। अब इसी के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने एक बहुत अच्छा टिप्पणी किया है। क्या किया है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। क्या लिखा है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि चयन करने वाली संस्था को चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार नहीं है
और आयोग विज्ञापन के समय लागू नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए बाध्य है। और ये जो बयान कोर्ट का है काफी इंपॉर्टेंट है, 2504 पदों पर जो अनुदेशक की भर्ती आई है उसके लिए। अब उसमें देखिए क्या होगा, मैं ये अनुमान लगा सकता हूं क्या हो सकता है, क्योंकि इस बहाली में भी बहुत सारे लोगों ने कोर्ट की ओर रुख किए हैं। मेरे नज़र में 2-3 याचिकाएं कोर्ट में पहुंच चुकी है, 1-2 तो पहुंच चुकी है और 1-2 जाने वाले हैं, ठीक है। तो उन तमाम जो याचिका लोग लेकर गए हैं उसमें 3-4 पॉइंट्स बन रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि इनका जो नियमावली आया था, जो नई वाली नियमावली आई थी 3 जनवरी 2022 को आई थी, और इसके ठीक 3 दिन बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाता है 6 जनवरी 2022 को कि 2504 पदों पर अनुदेशक भर्ती होगी। विज्ञापन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नियमावली में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस यह है कि विज्ञापन में लिख दिया गया है कि जो प्रारंभिक परीक्षा दिए हैं, मतलब जिन्होंने पेट दिया वहीं इस मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा जब हो रहा था उस समय ना आपके पास नियमावली था, ना उस समय कोई विभाग की तरफ से नोटिस था, किसी तरह कोई नोटिस नहीं था, क्योंकि हमारा नियमावली ही मेरिट पे था पहले 3 जनवरी से पहले। अब 3 जनवरी के बाद जब मेरिट से हटा लिखित परीक्षा पाया उस समय किसी तरह का कोई नोटिस या समय भी नहीं दिया गया, पेट का एग्जाम उसके बीच में नहीं हुआ, तो अचानक से प्रारंभिक परीक्षा कैसे हो गया, डायरेक्ट मुख्य परीक्षा के लिए आप आवेदन मांग लिए। तो ऐसे तो देखने से लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी बात कर रहे हैं, उनकी भी बातें जायज, हम किसी की बात को हम काट नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट बन सकता है कि आयोग का काम नहीं है कि आप आयोग का काम ये होना चाहिए कि जो भी नए नियमावली आएगा उसके तहत लोगों को मौका मिलना चाहिए, और आपने मौका दिया नहीं, तुरंत विज्ञापन जारी कर दिया और बोले कि प्रारंभिक परीक्षा में जिन्होंने बैठा था उनको इसमें बैठना होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स है। तो मैं अपना व्यू जो रखने वाला हूं कि जो पेट के एग्जाम लोग नहीं दिए हैं थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हो गया है। पेट वाले जो लोग हैं फॉर्म भर रहे हैं, उनके साथ में मेरी शुभकामनाएं हैं। जो लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया गया है तो अब कुछ नहीं होने वाला है, रीओपन हो सकता है। अगर माननीय न्यायालय का फैसला अगर हम लोगों के पक्ष में, मतलब CITS करने वाले के पक्ष में, पेट नहीं देने वाले के पक्ष में आ जाता है, तो फॉर्म को फिर से रीओपन कर दिया जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पुराना अगर फैसला देखें हरियाणा अनुदेशक भर्ती 2016 में आई थी, और उस भर्ती को कम से कम 4 बार रीओपन किया गया फॉर्म भरने के लिए। क्यों किया गया? क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी त्रुटियां थी जिसको सुधार करते हुए अब उसको फाइनल स्टेज में ले गया है। तो यहां भी 2504 पे जो बहाली आ गई है, जो लोग योग्य हैं वो फॉर्म भर रहे हैं, भरिए, शुभकामनाएं हैं, आप लोग तैयारी में लगे रहिए। लेकिन जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं थोड़ा सा मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और पेशेंस रखिए। आपके पक्ष में 99% चांस है कि फैसला आ सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो बहालियां हुई है उन पर अगर देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तो मैं यही मानता हूं कि जहां मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं उनके पक्ष में फैसला होता है। दूसरा, नियम के तहत देखा जाए तो आपको पेट देने का मौका नहीं दिया गया है, ठीक है। ये तमाम चीजें हैं और ये बहाली में फिर से आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जा सकता है। और क्योंकि कोर्ट का मामला है तो 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन समय लगता है। आपको लगता होगा कि क्यों नहीं 18 से पहले आया। देखिए, कोर्ट का भी अपना एक प्रोसीजर होता है, एक प्रक्रियाएं होती है, उनको एक टाइम टेबल होता है। केवल आप ही का केस नहीं है, कोर्ट में बहुत सारे केस लंबित होते हैं जिनको भी देखना होता है। तो कोर्ट अपने अनुसार समय देता है, समय देगा। जैसे ही फैसला आएगा आपके सामने मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का बहुत सारा कॉल आ रहा है मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, सुनने में भी आया है कि एक बलिया के आसपास का एक CITS साथी जो पेट का एग्जाम नहीं दिए थे, जब फॉर्म स्टार्ट हो गया भरना तो उनको हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, और बताया गया कि इसी दुख में थे बहुत दिनों से जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। एक हमारी एक शिष्या है, उनका कॉल आया था, मैसेज आया था कि सर मेरी मम्मी बीमार है, और बीमार होने के कारण यही है कि उन्होंने जब से सुना है कि हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो काफ़ी मतलब बीमार हो गई है और काफ़ी बेचैन सी रहती है। इसलिए क्योंकि घर से बहुत बोल सकते हैं कि परिश्रम के साथ, मतलब घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, पैसे की कमी थी, किसी तरह चेन्नई या बंगलोर जाकर शायद उन्होंने CTI किया था, समय दिया है।
इस तरह से तमाम तरह के लोग हैं। एक हमारे ही पहचान के एक शिष्य हैं, उनको ये बता रही है कि मतलब घर में पैसे के अभाव था, कोई नहीं है कमाने वाला, किसी तरह मैंने जाकर CTI किया है, 1 साल समय दिया है। तो तमाम एक नहीं, कम से कम ऐसे 50 से लेकर सैकड़ों लोग हैं जिनका ये समस्याएं हैं। और वो लोग जो मेहनत से बंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद तमाम जगहों पर जाकर CTI किया है और ITI में एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बनने का प्रयास किया है, उनको अगर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है तो ये तो गलत है। और हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैं कभी भी ये नहीं बोला हूँ कि मैं पेट वाले या नन पेट वाले के साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं CITS करने वालों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि CITS के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ा गया है और इस लड़ाई में मैं केवल नहीं हूँ, आप लोग भी हैं। आप लोग और सब लोग, जितने भी लोग जो पेट है नन पेट, सब लोग मिलकर लड़े हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद CTI लागू किया गया है। तो वैसे में आप एक पॉइंट को लेकर झगड़िए नहीं। अगर आपने पेट दिया है तो आप शांत रहिए, आप तैयारी कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है आपको? और जो नहीं दिया है वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। आप सोचिए 1 साल 2 साल से जो इंतजार कर रहा है, जो 4-4 साल से इंतजार कर रहा है इस बहाली को लेकर, जो CTI करके बैठा हुआ है, क्या उसको अधिकार नहीं है सरकार से सवाल करने का? क्या उसका अधिकार नहीं है पूछने का कि हमको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? पूछेगा लोग। मेरे कहने या न कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2-4-10 लोग हैं जो समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेट का एग्जाम दिए हैं और उनका कॉल भी आता है एक्सपीरियंस को लेकर, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, उसके लिए पूछते हैं, सिलेबस के बारे में पूछते हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ लेते हैं। ऐसा नहीं है केवल 2-4-10 लोग हैं जो अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या पता आप इंस्ट्रक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, अपना मुंह खराब करते हैं। और आपको इंस्ट्रक्टर का ये जो शब्द है ना, वो शोभा नहीं देता है अगर आप कुछ करते हैं तो चलिए हम तो उधर चले जाते हैं, क्योंकि पुरानी बातें याद आ जाती है। आप लोग अजीब तरह का माहौल बना देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ें हम लोगों के अनुकूल होता जा रहा है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हम CITS करने वाले लोगों के अनुकूल हो जाएगा और फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। कल ही इसका एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम में टाइम लगेगा, इसलिए आप तैयारी करते रहिए और थोड़ा सा पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए। जो ननपेट वाले हैं, बिल्कुल धैर्य और संयम का समय है, आप धैर्य रखिए, परेशान मत होइए। जो भी चीज़ें होगा आपके ही अनुकूल होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। और जैसे ही होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो नन पेट वाले लोग हैं, आप लोग सो जाते हैं, आपके पास राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। आप पूछिए ना सवाल, हमसे जो सवाल पूछते हैं कॉल करके, वो सवाल ट्विटर पर जाइए। माननीय सचिव साहब है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं, माननीय हमारे जो डिपार्टमेंटल मंत्री हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सब लोगों से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। आप मेल कर सकते हैं उनसे, उनको लेटर लिख सकते हैं, तमाम आपके पास राइट्स हैं। हमारे पास मतलब समय देने से बढ़िया है कि वहाँ समय दीजिए। अगर हम कोई ट्वीट करते हैं तो ट्वीट हम आपके लिए ही करते हैं, उसको रीट्वीट कीजिए। चीज़ों को समझिए कि कहाँ प्रयास करना है, एक एक प्रयास, थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको ना सफलता की ओर ले जाएगा। अगर आपको समस्या है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिना समस्या कुछ भी कर दीजिए। आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स है जिसको लेकर आपको आपत्ति है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। यही तो हमारे भारत का खासियत है। हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति की बातें सुनी जाती है, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर बनाए गए हैं और कोई नहीं सुनता है तो कोर्ट है। देखिए ये जो फैसला आया है, इसमें जो जिनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, क्या ये बहुत बड़े लोग हैं? नहीं, एक साधारण सा इंसान है, ठीक है, हम लोगों जैसे हैं। इन्होंने चैलेंज किया, किसको चैलेंज किया? सरकार को चैलेंज किया कि आप गलत फैसला लिए हैं। आयोग को चैलेंज किया कि आपका डिसीजन गलत है, आपके डिसीजन के साथ हम नहीं जा सकते हैं। तो क्या कर लिया सरकार ने, क्या कर लिया आयोग ने? क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में आपका राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स संविधान ने दिए हैं आपको पूछने का। आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप जाइए। और देखिए एक साधारण सा इंसान ने दे चैलेंज स्टेट ऑफ यूपी चैलेंज कर दिया, और कोर्ट माननीय न्यायालय जो हमारा एक मजबूत स्तंभ है, उन्होंने फैसला दिया, एक सरकार के फैसलों को निरस्त कर दिया एक साधारण आदमी के पक्ष में। तो सोच लीजिए एक सिंगल आदमी ने सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई, और कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने नियमों के तहत कि जो नियम बोलता है उसके आधार पर एक साधारण इंसान को सरकार के जो फैसला उसको न मानते हुए इस साधारण से व्यक्ति के पक्ष में फैसला दिया है। तो समझ सकते हैं कितनी बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। आप उत्तर कोरिया में नहीं हैं कि आपको तोप से उड़ा दिया जाएगा, आपको बेवजह जेल में बंद कर दिया जाएगा। आप कोई
तानाशाह देश में नहीं है, यहाँ लोकतांत्रिक देश है, सबकी बोलने की आज़ादी है। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री योगी साहब हैं, खुद एक योगी हैं, उनके लिए तो सब लोग एक समान हैं। और सरकार चलाने के लिए हर कोई अपने हिसाब से फैसला लेता रहता है। जरूरी नहीं है कि सारे फैसले आप ही के अनुकूल हो, लेकिन आप उसको चैलेंज कर सकते हैं और उसका एक नियम है, प्रोसीजर है, तरीका है, उस तरीके से जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। और लोग तो एलिगेशन लगाएंगे, कुछ लोग तो पड़े ही हैं, बैठ के फ्री फंड में बैठे हुए हैं, टाइम नहीं है, कुछ करते नहीं है, काम धाम है नहीं, तो आपके ऊपर गालियाँ देंगे, भद्दे कमेंट करेंगे, बेवजह आपको कुछ भी बोल देंगे। तो बोलने दीजिए, लोगों का काम है, आपका काम है वो करना है। बाकी मैं ये इसलिए इतने बातें बोल रहा हूँ कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बहुत लोग ऐसे भी कॉल करते हैं जो फ़ोन पे ही रोने लगते हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, सारी चीज़ें आपके अनुकूल हो सकता है, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों के पक्ष में फैसला आ सकता है। माननीय न्यायालय पर विश्वास कीजिए, ठीक है। और भले फॉर्म लोग भर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छे काम में समय लगता है, पता ही है आपको, लेकिन फैसला आपके अनुकूल आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। और कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए कि चीज़ें क्या हो रही है, सब चीज़ों पर नज़र है मेरा, और लगातार इस पर हम देख भी रहे हैं, वॉच भी कर रहे हैं कि क्या इसके पीछे क्या क्या कहानियाँ चल रही हैं। और किसी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, किसी को नाराज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। पेट वाले नन पेट वाले संयम रखें, और मैं केवल और केवल CITS के साथ हूँ, ठीक है। आप लोग संयम के साथ अपना अपना काम कीजिए, सब लोग अपना काम करें, किसी को इसमें टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ऊपर वाला है, ठीक है। बस इतना ही कहूँगा, और आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए